नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनेंगे। आज की वीडियो में अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कुजगरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात विशेष महत्व है। इस शरद पूर्णिमा की रात का पौराणिक कथाओं के अनुसार विशेष महत्व माना जाता है। इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत बरसाता है। कहते हैं माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी और श्री हरि की इस कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा व्रत रखती। इन दिनों वो दोनों बेटियां, बड़ी बेटियां पूरी विधि विधान से और पूर्ण श्रद्धा से व्रत को पूरा करती। वहीं छोटी बेटी व्रत को तो करती थी, हर पूर्णमासी को व्रत करती थी, लेकिन नियमों का पालन नहीं करती थी। वो बोलती थी कि इस नियमों का पालन करने से क्या होता है, मैं व्रत तो करती हूँ ना, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन उसकी बड़ी बेटी पूरी श्रद्धा से व्रत करती थी। तो एक दिन उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई, तो उस साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। दोनों बेटियों का विवाह हो गया तो उसके बाद साहूकार की जो बड़ी बेटी थी उसे एक संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन संतान की उत्पत्ति उस छोटी बेटी को भी हुई थी, लेकिन उसे जो संतान की उत्पत्ति हुई थी वो मृतक बेटी हुई थी। इसीलिए बड़ी बेटी पे संतान थी, छोटी बेटी के पास संतान नहीं थी। ऐसे करते हुए कई वर्ष गुजर गए तो साहूकार बहुत परेशान हुआ कि ये मेरी छोटी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो साहूकार ने एक पंडित से, एक ज्ञानी से अपनी बेटी का हाथ दिखाया और पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरी इस पुत्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ अपनी इस पुत्री को लेके। तभी उस ब्राह्मण ने उसकी छोटी पुत्री को बुलाया और उससे बात की कि आप क्या है, पूर्णमासी का व्रत करती हो, शरद पूर्णिमा का व्रत करती हो, कैसे करती हो पुत्री, क्या नहीं करती हो। तो उसने कहा, पुत्री आप शरद पूर्णिमा का जो व्रत करती हो तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उसका आपको पाप मिल जाता है, क्योंकि आप उस व्रत को पूरी विधि विधान से नहीं करती हो, अधूरा छोड़ देती हो और श्रद्धा से भी नहीं करती हो। आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से कीजिए, आपको अपनी संतान की प्राप्ति जल्दी होगी। तो ये सब सुन के साहूकार की छोटी बेटी ने ये निर्णय लिया कि मैं इस बार अपना जो व्रत है उसे पूरी विधि विधान से रखूंगी। जैसा ही वो सोचती है तो उसी के ठीक 1-2 दिन बाद उसे एक पुत्र होता है और शरद पूर्णिमा से 2-3 दिन पीछे होता है। तो इसलिए उस बीच में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन उसने उस पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन ठीक उसी तरह पहले उसके जो संतान जीवित नहीं रहती थी, उसी कारण से ये भी संतान उसकी जीवित नहीं। तभी उसने दुखी होकर अपनी उस संतान को एक चारपाई पे लिटा दिया और उसके बाद उसे कपड़े से ढक दिया। उसे ढकने के बाद जैसे ही वो कुछ करने जा रही थी तो उसकी बड़ी बहन उसके घर पे आ जाती है। तो वो उसे बैठने के लिए बोलती है कि आप यहाँ बैठ जाओ। तो जैसे ही वो बैठने जाती है, उसी खाट पे बैठने जाती है जिस खाट पे उसने बच्चे को लिटाया था। उसे नहीं पता था इस खाट पे बच्चा है। तो वो जैसे बैठने जाती है तो तभी बैठती है तो उसका बच्चा उसे छूने से, स्पर्श करने से ही रोने लगता है, तो जीवित हो जाता है। तो उसकी बड़ी बहन उसे थोड़ा उल्टा सीधा बोलती है, उसे अपशब्द बोलती है कि तुम अपने बच्चे का मृत्यु का दोष मुझे लगाना चाहती हो, इस कारण से आपने अपने बच्चे को इधर लिटा दिया, मुझे भी बोल दिया यहीं बैठने के लिए, आप मुझे पापी बनाना चाहती हो। इस तरह से कहने लगी, अपशब्द कहने लगी। तभी उसकी छोटी बहन कहती है, नहीं नहीं, ये बच्चा तो पहले से ही मृत है, मैं इसे क्यों मारने के लिए छोड़ूंगी यहाँ। तो ये सुन के चौंक जाती है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है, तुम इतनी सच्ची और पवित्र और इतनी शक्तिशाली हो, तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करती हो, तो तुम्हारे आंचल के स्पर्श से मेरा संतान, मेरा बेटा जीवित हो उठा है। इसी कारण मैं भी श्री हरि विष्णु भगवान का शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करूंगी और उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बरसाने की पूरी कोशिश करूंगी, भगवान को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। भगवान की कृपा उस पर बरसेगी और उसकी बड़ी बहन पे भी बरसी। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बरसे। जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उन सभी पर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा बरसे। हर सभी का कल्याण हो। जय श्री विष्णु भगवान की जय हो।